अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अजीम और आज एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अमेरिका में गैर कानूनी तारकीन वतन और जो लोग कानूनी तौर पर भी पहुंचे हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शिकागो और बाल्टीमोर के अंदर गैर कानूनी तारकीन वतन जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये कहा है कि जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो वफाक के मातहत फ़ौजी दस्ते हैं, उनको बहुत जल्द शिकागो के अंदर भेज दिया जाएगा ताकि वहाँ पर गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके और शिकागो के अंदर जो बढ़ते हुए जराइम हैं उनके ऊपर भी काबू पाया जा सके। इसी तरह बाल्टीमोर के अंदर भी गैर कानूनी तौर पर जो लोग रह रहे हैं, कई दूसरे ममालिक से आए हुए हैं, जिसमें इंडियंस हैं, चाइनीज़ हैं, रशियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, मैक्सिकन्स हैं, स्पेनिश हैं या फिर किसी और मुल्क से उनका ताल्लुक है, उनको हर सूरत में डिपोर्ट किया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। अब ये नाजरीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी भी रियासत के अंदर जो वफाकी पुलिस है उसको तैनात करना या फिर फ़ौज को तैनात करना एक इंतहाई गैर मामूली अकदाम तस्वुर किया जाता है, क्योंकि जब वफाकी हुकूमत किसी भी सूबे के अंदर, किसी भी रियासत के अंदर अपनी फ़ौज भेजती है तो इसका मतलब होता है कि वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है उसको वफाकी हुकूमत ने बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे इंडिया या फिर पाकिस्तान या फिर किसी भी जगह पर वफाकी हुकूमत सूबे के अंदर या फिर रियासत के अंदर एक गवर्नर राज लगा दे, यानी कि वहाँ पर अपनी इंतज़ामिया और वहाँ पर अपनी फ़ौज जो है वो तैनात कर दें। अब ये मामला इंतहाई शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, क्योंकि शिकागो की जो रियासत है, इलिनॉइस रियासत, वहाँ पर जो गवर्नर हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो हुक्म है उसको मानने से इनकार कर दिया है। और जो गवर्नर हैं जे बी पिट्स विकर, उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये इक़दाम इंतहाई गैर मामूली है। ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, बल्कि ये काबिल मज़म्मत है और इसको किसी भी सूरत में कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि शिकागो के अंदर ऐसी कोई हंगामी सूरत हाल नहीं पैदा हो चुकी है कि वफाकी हुकूमत या फिर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर फौजी दस्ते तैनात कर दें। कुछ ऐसी रिपोर्ट सोशल मीडिया के ऊपर आ रही हैं कि जो फौजी दस्ते हैं वो शिकागो के अंदर मूव करना शुरू हो चुके हैं और उन्होंने वहाँ पर कुछ पोजीशंस भी लेना शुरू कर दी हैं। जो शिकागो के मेयर हैं वो इस वक्त इस वफाकी हुकूमत के, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़दाम को बिल्कुल मुस्तरद करते हुए नज़र आ रहे हैं और कह रहे हैं कि शूटिंग हो या फिर फायरिंग हो या फिर तसादम हो, टकराव हो, यहाँ पर जलसे जुलूस हो, हंगामे हों और लोग एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं, लेकिन किसी भी सूरत में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो फौजी दस्ते हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनको शिकागो के अंदर एंटर नहीं होने दिया जाएगा। इससे पहले जो अमरीकी सदर हैं उन्होंने वाशिंगटन डीसी के अंदर और कैलिफोर्निया के अंदर अपने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं वो तैनात कर रखे हैं। वहाँ की जो रियासतें हैं उन्होंने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किसी किस्म का कोई मज़ाहिमत नहीं की और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स को वहाँ पर तैनात कर दिया है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी डटे हुए हैं कि हर सूरत में शिकागो के अंदर और बाल्टीमोर के अंदर ये फौजी दस्ते भेजे जाएंगे और वहाँ पर जो इंडियंस रहते हैं, जो काफ़ी अच्छे से वहाँ के शहरी भी बन चुके हैं, उनको देखा जाएगा कि वो कानूनी है या फिर गैर कानूनी है। इसी तरह मैक्सिकन्स हो गया, फिलिपाइंस हो गया, लैटिनो हो गए और मुख्तलिफ ममालिक के जो लोग हैं उनको वहाँ से निकालने का ये जो क्रैक डाउन है ये शुरू किया जा रहा है। अमरीकी सदर ने शिकागो और बाल्टीमोर को यहाँ तक कह दिया है कि ये दोनों रियासतें हेल होल हैं। तो क्रैकडाउन जो है वो बहुत शदीद तरीके से अमरीकी सदर करना चाह रहे हैं, लेकिन जो शिकागो के गवर्नर हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का पहले से इल्म था कि अमरीकी सदर इस तरह की कार्रवाई शिकागो के अंदर करेंगे, क्योंकि ये जो सैटरडे आ रहा है इस दिन सैटरडे को शिकागो के अंदर मैक्सिका के जो इंडिपेंडेंस डे है उसका एक बहुत बड़ा त्यौहार होने जा रहा है और यहाँ पर
परेड भी होनी है, जो कि एक ऐसा इलाका है जिसका नाम टेल्सन है, और वहाँ पर लेटेंस की बहुत बड़ी तादाद शिकागो के अंदर रहती है। तो मेक्सिको के इंडिपेंडेंस डे पर इस तरह का क्रैक डाउन करना, वो कह रहे हैं कि हमें समझ आ रहा है। कुछ 200 से ज़्यादा होमलैंड सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो हुकूमत डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तैनात करने जा रहे हैं। जो शिकागो के मेयर हैं वो ये कह रहे हैं कि शिकागो के अंदर कोई इतने बड़े शदीद किस्म के जराइम नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि एक जो जराइम हैं उनको काबू भी कर लिया गया है। लेकिन जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हिमायती हैं वो ये समझते हैं कि शिकागो के अंदर जराइम्स की बहुत बड़ी शरह पाई जाती है, और जो वहाँ की लोकल इंतजामिया है वो जराइम्स को कंट्रोल करने में नाकाम रही है। ख़ासतौर पर शूटिंग्स के वाक़यात जो हैं वो बहुत शिद्दत के साथ शिकागो के अंदर पाए जाते हैं। चोरी डकैती के वाक़यात भी वहाँ पर सरेआम होते हैं। लोगों की मोबाइल फ़ोन स्नैचिंग जो है वो भी की जाती है, और लोगों को मर्डर भी कर दिया जाता है। तो इन जराइम्स के ऊपर शिकागो के अंदर काबू पाने की जो ज़रूरत है वो समझी जा रही है। और इसकी आड़ में इमिग्रेंट्स, जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उनके खिलाफ भी डोनाल्ड ट्रंप क्रैक डाउन करने जा रहे हैं। इस तरह जो अमेरिका के अंदर अब गैर मुल्की लोग रहते हैं उनके खिलाफ एक किस्म का तासुब जो है वो सामने नज़र आ रहा है। लोग अमेरिकी खुद ये तसव्वुर कर रहे हैं, ये समझ रहे हैं कि जो गैर मुल्की लोग अमेरिका के अंदर आए हुए हैं उनके हकूक़ के ऊपर डाका डाला हुआ है, उनको रोज़गार उनका छीना हुआ है, और जहाँ तक कि जो आईटी कंपनी के अंदर इंडियंस की बहुत बड़ी तादाद पाई जाती है, वो अमेरिका के लिए एक किस्म का नेशनल सिक्योरिटी रिस्क भी तस्वुर किया जा रहा है। ख़ासतौर पर H1B वीज़ा के ऊपर आप देखें तो 75% इंडियंस जो हैं वो इंडिया को छोड़कर अमेरिका के अंदर पहुंचे हैं, और उन्होंने वहां पर जाकर हाईटेक कंपनीज के अंदर अपना रसूख कायम किया है, वहां पर अपनी जॉब सिक्योर की हैं, और भी बहुत बड़े बड़े इदारे हैं जहाँ पर इंडियंस जो हैं वो इस वक्त H1B वीज़े के ऊपर जो पहुंचे थे, और ये आज नहीं पहुंचे हैं, ये पिछले कई दहाइयों से 30 40 50 साल से इंडियन जो हैं वो अमेरिका में H1B वीज़ा पर जाते रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है अमेरिका का, जो कि बहुत सारे ममालिक के लिए शुरू किया गया है, और इस वीज़ा कैटेगरी के तहत कोई भी जो कंपनी है अमेरिका की वो किसी भी एक प्रोफेशनल को, एक एक्सपीरियंस शख्स को अपने यहाँ मुलाजमत दे सकती है। अब अगर आप देखें तो इंडिया ये समझ रहा है कि अगर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से H1B वीज़ा के ऊपर जो क्रैकडाउन है वो शुरू किया गया, तो इससे जो नुकसान है वो अमेरिका को होगा। इससे इंडिया को नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि जो इंडियंस वहाँ पर मौजूद हैं वो अमेरिका को सालाना 300 अरब रुपए का इनकम टैक्स देते हैं। इसी तरह अगर आप 500 CEOs फॉर्चून्स की जो लिस्ट है उसमें भी 16 इंडियंस मौजूद हैं, और जो जॉब्स आईटी सेक्टर के अंदर इंडियंस ने क्रिएट की हैं या वहाँ पर लोगों को मुलाजमत दे रहे हैं वो तकरीबन कोई 2.7 मिलियन है। 27 लाख के करीब जॉब्स जो हैं इंडियंस ने वहाँ पर क्रिएट की हैं, और इसका जो रेवेन्यू है ये भी $1 ट्रिलियन के लगभग बताया जाता है। 72 बड़ी जो यूनिकॉर्न्स हैं वहाँ से भी इंडियन जो है $195 बिलियन का रेवेन्यू अमेरिका की हुकूमत को दे रहे हैं। इसी तरह 60% जो होटल्स इंडस्ट्री है वहाँ पर भी इंडियंस का इस वक्त असर रसूख है। वहाँ पर ये लॉबी और यहाँ पर ये सारी की सारी जो जॉब्स हैं इंडियंस के पास हैं। इसी तरह इंडियंस जो स्टूडेंट्स हैं नाज़रीन वो बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं, और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स है, क्योंकि 3 लाख 3.5 लाख के करीब इंडियन स्टूडेंट जो हैं वो अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ज़ेर तालीम है, और इससे सालाना कोई $8 अरब की इनकम अमेरिका की यूनिवर्सिटीज़ को हो रही है। लेकिन अमेरिकन शहरी समझ रहे हैं कि उनके हकूक़ जो हैं वो छीने जा रहे हैं। अब अमेरिका जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ अमेरिकन सिटीज़न्स के लिए होना चाहिए। पहली तरजीह अमेरिकन सिटीज़न्स को मिलनी चाहिए, बाद में जो दूसरी तरजीह है वो किसी भी मुल्क के शहरी को दे दी जा सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक और मुशीर हैं जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट किया है, उनका नाम चार्ली क्रिक है, और वो ये समझते हैं कि अमेरिका को अब इंडिया के लोगों को
मज़ीद वीज़े बिल्कुल भी नहीं जारी करने चाहिए, क्योंकि भारतीयों ने, इंडियंस ने जिस तरह अमरीकी लोगों के लिए के रोज़गार को छीना है, इसकी मिसाल माजी में नहीं थी। इस तरह किसी भी दूसरे मुल्क के लोगों ने अमेरिकन के जॉब्स के ऊपर इतना बड़ा कब्जा नहीं किया हुआ जितना कि इंडियंस ने किया हुआ है। और ये लोग कानूनी तरीके या फिर गैर कानूनी तरीके के ज़रिए अमेरिका के अंदर आए हैं। इसलिए अब ज़रूरत इस बात की है कि पहले अमेरिकन को तरजीह देनी चाहिए। और नाजरीन, चूँकि सूरत हाल इस वक्त जो है वो डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, कुछ लोग इसकी हिमायत कर रहे हैं चार्ली क्रिक की, और कुछ लोग इसकी मुखालफत करते हुए नज़र आ रहे हैं। लॉरा इंग्राहम ये भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के करीब समझी जाती हैं, और वो ये समझती हैं कि अगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को मज़ीद कोई ट्रेड डील दी तो इसका मकसद ये होगा कि अमेरिका जो है वो इंडियंस के लिए मज़ीद जॉब वीज़ा यानी कि H1B वीज़ा जो है उसके दरवाजे खोल रहा है। तो इससे अब अमेरिका को थोड़ा ब्रेक पर पाँव रखना चाहिए, इंडियंस को मज़ीद वीज़े नहीं देने चाहिए। बल्कि अब तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर इंडिया के जो वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी, उन्होंने चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ मुलाकात की है, तो अब अ, मोदी को ये देखना चाहिए कि शी जिनपिंग इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं। क्या उनको कोई माली फ़ायदा दे सकते हैं, क्या उनको जॉब दे सकते हैं, क्या उनको अ, अमेरिका की तरह इतनी बड़ी जो ट्रेड डील है वो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते हैं। तो ये सारी सूरत हाल है। अमेरिका की दो बड़ी रियासतों के अंदर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने क्रैकडाउन का ऐलान कर दिया है, और यहाँ पर फौजी दस्ते शिकागो और बाल्टीमोर के अंदर मूव करना शुरू हो चुके हैं, जो कि इंडियंस और फिर जो दीगर ममालिक के लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा सब्र किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत